हेलो फ्रेंड्स। 20 का हुआ निफ्टी। 20 का हुआ निफ्टी और इसके अलावा G20 और निफ्टी 20 सब 2020 हो रहा है। और क्रिकेट में मैच भी 2020 चल रहे हैं, लेकिन अभी तो देखिएगा 2020 नहीं, एशिया कप चल रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि G20 पर 20,000 निफ्टी होना था। ये जो है आभास जो है मैंने इस वीकेंड के अंदर जो एनालिसिस था उसमें हमने कहा था, और यही चर्चा की थी कि 20,000 तो देखो ये कभी भी लगा देंगे, लगा भी दिया। और ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल आज मैच फिक्स है बुल्स और बियर्स के बीच में, आराम से धीरे 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 करते हुए। कोई बहुत बड़ी अफरा तफरी नहीं हुई। एक बार एक जरा हल्का सा जो है ऊपर से सेलिंग आई थी, लेकिन अदरवाइज आज बियर्स साइड में थे आराम से। अब 20,000 के बाद क्या? अब बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको लग रहा होगा भाई 20,000 के बाद अब एक जबरदस्त वाला ब्रेकआउट आएगा। मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। और देखिए कि इवेंट होता है ब्लैक स्वैन इवेंट। ब्लैक स्वैन इवेंट का मतलब होता है कि बाजार 15-20% गिर जाता है, तो बहुत सारे लोग अब आपको बोलने लग जाएंगे ब्लैक स्वैन इवेंट आएगा ये। देखिएगा ये तो पक्का है, तो बाजार में फॉल बढ़िया वाला आएगा। क्योंकि जब बाजार के अंदर ना इरेशनलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस तरीके से आजकल बाजार में चल रहा है, जनरली जो PSU के स्टॉक्स हैं, जो मोदी साहब की जो संसद में स्पीच थी उसके बाद स्पेशली जिस तरीके की आग लगी हुई है PSU शेयर्स के अंदर, वैल्यूशंस ऐसे हो गए हैं अब जो हमें भी जस्टिफाई लगते नहीं है, और इवन अगले 4-5 साल की अर्निंग से। लेकिन देखिएगा वहाँ पर पोजीशंस बनी हुई ना, अब तेज़ी करने वाले को मज़ा ही है कि भाई करते रहो करते रहो, बाद में फंसना तो किसी और ने है। क्योंकि जिसने शुरू से तेज़ी की है वो तो निकल ही जाएगा, उसको तो पता है ना तेज़ी कहाँ ख़त्म करनी है। लेकिन अब जो कूद रहे हैं बाज़ार में, और वहाँ पर जो भी आप एनालिसिस्ट अगर बड़े म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर्स को भी अगर आप सुनोगे तो वो भी खुद कहेंगे कि भाई वैल्यूएशंस बड़ी अनरीजनेबल है स्पेसिफिकली उन पॉकेट्स में। और देखिएगा हमें तो बस एक ही पॉकेट लगती है, एक या 2-3 पॉकेट लगा लो, लेकिन अभी हम उस 2-3 पॉकेट्स में से जो हमें समझ में आ रही है वो भी हमें लग रहा है कि पेपर स्टॉक्स अभी भी शायद अंडर वैल्यूड। अगर बाजार से हम रिलेटिव अगर वैल्यूएशंस देखें बाजार के बाकी सेक्टर्स के साथ, तो वो जो है हमारी थीम। और देखिएगा हमने मेन एक्सपोजर मेरा पर्सनली भी वहीं पर है, और जैसा आप लोग जानते हैं पेपर्स के स्टॉक्स पे हम एनालिसिस करते भी रहे हैं, तो जो भी हमारे 4 फेवरेट पेपर स्टॉक्स हैं वहाँ पर हमने पोजीशंस बना रखी है। और आज भी हमने कुछ बाइंग की, और तकरीबन आज भी शेयर्स हमारे अच्छे चल रहे थे। तो आज जो हमारे पेपर स्टॉक्स थे 4 में से 2 पेपर स्टॉक्स तो आज 6% से ज़्यादा की तेज़ी कर रहे थे। बट अभी हमारा जो व्यू है वहाँ पे लॉन्ग टर्म का है, तो इसलिए जो ट्रेड वगैरह की जो सौदे होंगे वो तो हम काट लेंगे ट्रेडिंग के हिसाब से। लेकिन अभी जो है हमें वहाँ पे ठीक लग रहा है। और वैसे हमारा ट्रेडिंग के अंदर अभी हम जो भी पोजीशंस हैं वो तेज़ी की तो बना नहीं सकते। अगर तेज़ी बनाएंगे तो बहुत स्टॉप लॉस के साथ। हम अब ये देखेंगे कि बाज़ार जब गिरना शुरू होगा, ये गिरने के सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे, तो 2-3 महीने आगे पीरियड्स की जो पुट है 46,000 की या 47,000 की, या तो नवंबर की या अक्टूबर की, वहाँ पर क्योंकि हम जनरली ख़रीदारी करते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे ख़रीदारी करके उसके सामने स्प्रेड बना सकते हैं, तो देखेंगे उसको। तो हालांकि कुछ कॉल राइटिंग अभी भी हमारी हो रखी है, ऐसा नहीं है। पोजीशन अभी भी हमने मंदी की बना रखी है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके सामने अपनी दूसरी ऑप्शन है, उसकी टाइम वैल्यू मनी कैश कर रहे हैं। लेकिन हम एग्रेसिवली जो है मंदी तब बनाएंगे जब हमें थोड़ा सा भी डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आएगा। तो मेरा मानना भी यही है कि मुझे नहीं लगता कि बाजार बहुत ज़्यादा चलता हुआ नजर आएगा। यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा रनअप होगा, 200, 250, 300 पॉइंट और लगा लो निफ्टी में। उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा और महीने के अंत तक हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग का जो दायरा है वो 3-4-5 दिन ही चले, लेकिन जो भी होगा वो एक अच्छा, जब रिजल्ट सीजन शुरू होगा उससे पहले पहले, यानी कि अभी बाज़ार जो है सब कुछ जो है इंडिया के हिसाब से चल रहा है, और काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्टिमिज़म बना हुआ है। और जब बाज़ार में इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज़म होता है तो हम तो बस यही बात कहते हैं कि भाई या तो अपना प्रॉफिट बुक करते रहो, या ऐसे जो अंडर वैल्यूड सेक्टर्स हैं वहाँ बैठे रहो, और जैसे जैसे बाज़ार ऊपर जाता रहे अपनी पोजीशंस काटते रहो।
और अगर आपके अंदर कैपेसिटी है कि भाई ठीक है, आप हर एक ऊंचे लेवल पर आप एक मंदी की पोजीशंस बना सकते हो और उस मंदी की पोजीशंस को मैनेज कर सकते हो, और उसके सामने जब तक वो मंदी की पोजीशन आपके फेवर में नहीं चलती तब तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप ले सकते हैं। बट इस लेवल के ऊपर इंडेक्स के फ्रंट पर अगर हम बात करें, और स्पेशली जो ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं वो शायद मुझे इंडेक्स से भी ज़्यादा महंगे लग रहे हैं। तो जब भी बाजार में करेक्शन आएगी तो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो रिटेलर्स है उनका बहुत बुरे तरीके से हाथ जलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे बहुत केयरफुली यहाँ पे रहना है। और मैं आपको बस एक ही बात कह सकता हूँ, बाजार में जिस दिन आपके मेजोरिटी शेयर 7-8% गिरने शुरू हो जाए, उस दिन हिम्मत करके जो अपने प्रॉफिट को काट लेगा ना, वो इस गेम के अंदर विजेता रहेगा अल्टीमेटली। नहीं तो बाजार का पैसा बाजार में लग जाएगा। राम को बेचोगे शाम खरीदोगे, शाम को बेचोगे घनश्याम खरीदोगे। तो बस यही होता रहेगा। तो आगे चलते हैं अब। तो निफ्टी ने आज 20,000 का दायरा छू लिया, लेकिन देखिएगा आज की तेजी में एक बड़ी क्लासिक चीज़ थी। ये तो लग गया था कि जब बाजार 19,960 पे था और 60 से 70 आया और 3-3:15 बजे का टाइम था, और निफ्टी बैंक के शेयर्स भी कोई मतलब क्रैक होने के लिए तैयार नहीं थे। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 2% से ज़्यादा की तेजी पे काम कर रहा था उस समय पर। तो ये तो आभास हो गया था कि 20,000 टच हो जाएगा। लेकिन 20,000 इतने बुरे तरीके से टच होगा, मतलब बुरा तरीका मतलब यार इतना रुला के होगा, और फिर उसके बाद भी मतलब कोई मोमेंटम नहीं आया। क्यों नहीं आया वो बताता हूँ। तो भाई बड़े प्लेयर्स ना अभी बाजार के अंदर भ्रमित कर रहे हैं। बड़े प्लेयर्स इंडेक्स में घोर तरीके से मंदी नहीं बना रखी है, इसीलिए बाजार में शॉर्ट कवरिंग नहीं आ रही है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये जो तेजी बनाई जा रही है, ये जो तेजी बनी है, इसमें एक बढ़िया वाली मंदी बनाने के लिए तेजी होगी। और अभी आप देखना 5-7 दिन ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है जी। अब मुझे लगता है कि कोई डायरेक्शनल मूव शायद ना हो बड़े, और फिर बाजार में अगर इस बार अगर करेक्शन शुरू हुई तो थोड़ी सी सीवियर होगी। अब देखिएगा राउंडिंग बॉटम बना है। देखिएगा एक व्यूअर से सवाल पूछा था कि सर आप राउंडिंग बोलते हैं, देखिएगा ये होता है राउंडिंग टॉप, इधर से बनता है राउंडिंग बॉटम। तो ये राउंडिंग बॉटम का शेप बनी है। तो जनरली राउंडिंग बॉटम जब बनता है तो एक ऐसा माना जाता है कि बाजार अच्छा कंसोलिडेट होकर आया और बाजार ऊपर की तरफ एक नए रास्ते की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जब से ये एल्गोज ट्रेड चलते हैं तब से हमने ऐसा फील किया है कि इंडेक्स के अंदर जो पैटर्न्स हैं वो बहुत बार जो है फेल हो जाते हैं। जैसा हमने भी पीछे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारा एक राउंडिंग टॉप टाइप पैटर्न्स बना था और वहाँ पर लेकिन वो फेल हो गया था। तो इस तरीके से जो है हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर बाजार अब रिजल्ट को देखेगा और रिजल्ट से पहले एक बार करेक्शन आएगी। यानी कि जो 10-11 तारीख को रिजल्ट आएंगे, अगले महीने की 10-11 तारीख से पहले जब रिजल्ट शुरू होंगे, 12 लगा लो 13 लगा लो, तो उससे पहले करेक्शन आएगी। बट आईटी में हमारा थोड़ा सा काउंटर है। अदानी पोर्ट में तेजी थी, अदानी एंटरप्राइज में तेजी थी, रिलायंस में, आईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में। यानी कि वो सारे सेक्टर जहाँ पर कांग्रेस वाले विरोध करते हैं, जो कहते हैं अदानी अंबानी जी की जोड़ी मोदी जी के साथ है, वो उन सब का आज पत्ता साफ कर दिया। यानी कि G20 की आंधी के अंदर जो है सब चीज़ों को भुला दिया गया और वहीं पर देखिएगा अदानी पोर्ट और अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं रिलायंस चलते हुए नजर आए। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक देखिएगा जब तक साथ नहीं दे रहे थे, ये निफ्टी हिल नहीं रहा था, तो निफ्टी में इन दोनों का भी साथ मिला। बाकी बजाज फाइनेंस, लार्सन, ओएनजीसी और कोल इंडिया जैसे शेयर्स कमजोर थे। एडवांस डिक्लाइन फेवरेबल थी तेजी वालों के लिए। और पीएसयू शेयर्स में तो देखिएगा आजकल ऐसा लगता है कि भाई पीएसयू शेयर्स नहीं खरीदा तो आपने क्या खरीदा। तो तीनों ऊपर के जो शेयर्स हैं वो पीएसयू शेयर्स हैं जो आज तेजी वाले थे। कोल इंडिया, एनटीपीसी और भारत पेट्रोलियम। उसके अलावा ओएनजीसी में भी अच्छी तेजी थी। और इस तरीके से पीएसयू शेयर्स में एक बार फ्लेवर लौटता हुआ नज़र आ रहा है। और पिछले 5-7 साल में इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो यहाँ पर वैल्यू तो थी, लेकिन ये वैल्यू बनाई जाती है बाज़ार के अंदर कि भाई वो लोगों को दिखाया जाता है कि भाई हाँ अब इनमें वैल्यू है। तो देखिएगा अब इसमें मोमेंटम बन रहा है पीएसयू शेयर्स में। तो जब तक मोमेंटम चल रहा है एंजॉय करते रहिए। आइशर मोटर, यूपीएल, अपोलो हॉस्पिटल और अल्ट्राटेक ये कमजोरी के साथ है। और उसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें 45,570,
414 पॉइंट का जो है तेजी आपको देखने के लिए मिली। देखिएगा, मैं पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स पर अगर बात करूं, जो पिछले क्वार्टर रिजल्ट थे उससे पिछले भी, मुझे हमारे बाजार जो है फंडामेंटल बेसिस पर महंगे लग रहे हैं, और स्मॉल कैप मिड कैप तो बहुत ही महंगे हो गए हैं। बट सारी पॉकेट्स नहीं, जहां पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वो शेयर नहीं चल रहे, जिनके खराब आ रहे हैं ना वो जरूर चल रहे हैं। तो इस क्वार्टरली रिजल्ट में जिनके खराब रिजल्ट है सब अच्छे तेजी उन्होंने पकड़ी है। निफ्टी बैंक के अंदर आप देखिएगा, यहाँ पे ये जो 3 कैंडल बनी है, ये वास्तव में 20,000 जो है प्री डिटरमाइंड, पहले से निर्धारित था कि G20 पर 20,000 लगाना है। और उस समय पर देखो इन बैंकिंग शेयर्स ने जो साथ दिया है, उसके बगैर ये 3 कैंडल नहीं होती ना भाई, निफ्टी बैंक 20,000 लगा ही नहीं सकता था। ओ सॉरी, निफ्टी 20,000 लगा ही नहीं सकता था, वो लग गया। अब देखिएगा ये जो अब क्या रेंज है, इस दूसरी रेंज के अंदर बाजार घुस गया था जब हमने पहली कैंडल, तो अभी बाजार फिर मुझे लग रहा है इसी दायरे में चलेगा। अब 46,100, क्योंकि ऊपर का दायरा इसमें भी जा सकता है, तो इसी के अंदर, और नीचे 44,800, तो 44,800 अब एक बेस बन गया है। जब तक उसके ऊपर बाजार है, बाजार में कोई मंदी आप नहीं देखेंगे, बाजार में रेंज बाउंड ट्रेड चलेंगे, कोई डायरेक्शनल मूव हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे जो एनालिसिस्ट है वो मान के चल रहे हैं भाई अब तो 20,000 हो गया, अब इस तरीके की 4-5 कैंडल बनेंगी। देखिएगा, क्योंकि जब भी नया हाई लगता है तो लोगों को लगता है कि अब ऐसी 5-7 कैंडल बनेंगी। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है इस बार कि उस तरीके की कैंडल बनेंगी। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी ने धीरे धीरे करके, और जिस तरीके से मतलब 20,000 भी मतलब क्लोजिंग बेसिस पर मेंटेन नहीं कर पाए, आधे घंटे का एवरेज 20,000 नहीं हो पाया, मतलब वो थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा कि यार ये किस तरीके का 20,000 लगा, लास्ट में लगा, और वो कोई मतलब वो नहीं आई शॉर्ट कवरिंग, ये एक वो दमदार बाइंग नहीं आई लास्ट में 20,000 लगने के बाद, वो मिसिंग थी आज बाजार में। और उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई SBI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बट मुझे अब ये लग रहा है कि भाई मंदी बनाने का ना समय नज़दीक है, और जब बाजार में क्रैक होता हुआ नजर आए, जैसे देखिए को पीछे बाजार 46,000 से 2,500 पॉइंट की मंदी करके आया, अगर किसी ने 1,000-1,500 पॉइंट की भी मंदी ली होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अब बाजार डबल टॉप बनाने की चांसेस हैं, लेकिन अभी हम 2-3 दिन इंतजार करेंगे। तो कल भी हमारा रेंज बाउंड ट्रेड है, कोई डायरेक्शनल मूव अभी हम नहीं मान के चल रहे हैं। और इसके बाद आज सारे बैंकों में तेजी थी, और बाकी एक बैंक था तो बंधन बैंक, उसको छोड़ दें तो बाकी सब प्लस में थे। आज FIs के डेटा भी आए नहीं है। पुट कॉल रेशो 1.41 है। ये देखिएगा ये क्या होती है, ये जब 1.41 पे चली जाती है ना, पुट राइटर बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बेचो बेचो। मुझे लग रहा है कि बाजार ना भी इनका पुट राइटर का महीने के एंड तक ना बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस बना देगा, और फिर बाजार वीकली एक्सपायरी में आपको हो सकता है वेडनेसडे में, थर्सडे में कुछ करामात होती हुई ऊपर से नजर आए। बट ये इतनी जबरदस्त जब पुट राइटिंग होती है ना, एक के सामने 1.41 की पुट मिल रही है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं आप इसको बुल्स का, और यहाँ पर बैंक निफ्टी में। बट मैंने बहुत बार देखा कि जब इस तरीके से 1.6 के और 1.4 के बीच में जब पुट कॉल रेशियो रहती है तो जनरली एक शार्प फॉल ऊपर से आते हैं। तो अभी हो सकता है कि अभी 1.5-1.55 तक भी जाए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट ही चल रहा है, इनका बस आजकल कुछ होता नहीं, इंडिया मानता नहीं डाउ जोन्स को। ब्रेड क्रूड 90.96 है, ये थोड़ा सा देखिए कि चिंता का विषय हो सकता है अगर ये $100 के आसपास पहुंचता है तो। उसका 20,000 के ऊपर भी। और देखिए एक चीज़ और थी, आज 20,000 पे पुट राइटिंग हो गई, 19,950 पे 19,900 पे बस पुट राइटिंग हो गई, लेकिन वैसे 20,000 के कॉल राइटर हट नहीं रहे थे। 20,000 के कॉल राइटर भी अभी खड़े हुए थे, और 20,100 पे भी कॉल राइटिंग खड़ी हुई थी। हालांकि बीच की 18,800 और 18,900 में अनवाइंडिंग हुई, बट उतनी अनवाइंडिंग नहीं हुई जितना कि 20,000 तोड़ने के बाद होनी चाहिए थी। और निफ्टी बैंक के अंदर देखिएगा 45,500 टूटने के बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, लेकिन कॉल राइटिंग अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग कोई ज़्यादा एग्रेसिव है नहीं। कॉल राइटिंग सीधी 46,000 पर ही 2,28,000 कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट खुले हुए, लेकिन नए कॉन्टैक्ट आज कॉल राइटर थोड़ा सा बैकफुट पे थे। तो जनरली कॉल राइटर उस दिन एक्टिव भी उसी दिन ज़्यादा होते हैं जिस दिन बाजार थोड़ा सा माइनस में रहे। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। और G20 के साथ देखिएगा मार्केट भी, यानी कि निफ्टी भी 2020 हो गया, तो G20 के साथ निफ्टी 20 यानी कि 20K
तो 20,000 एंजॉय करिए, G20 एंजॉय करिए, और पोर्टफोलियो के अंदर जो आपके शेयर्स हैं उनको एंजॉय करिए। बट मैं आपको बस एक ही बात बोलूँगा कि बाज़ार में अगर इस बार आपको अगर ब्रॉडर मार्केट में 6-6, 7-7% ये जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स अगर टूटते नजर आ जाए एक ही दिन सारे, तो उस दिन बेस्ट प्रॉफिट बुक करने का समय रहेगा, और उसी दिन हम कोशिश करेंगे। बेशक से ऑप्शंस की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो सकता है कि हम कॉल राइटिंग करें या पुट बाई भी कर सकते हैं आगे 1-2 महीने की, लेकिन पुट खरीदने के बाद उसके सामने स्प्रेड जरूर लेंगे, यानी कि बेचेंगे जरूर, क्योंकि टाइम वैल्यू मनी अगर हम कहीं ले रहे हैं तो हम जनरली ऐसी वैल्यू लेते हैं जहाँ पर कि ऑप्शन जब भी हम खरीदते हैं तो लंबे पीरियड की लेते हैं, जिससे कि हमारे को टाइम वैल्यू मनी कम देनी पड़े, यानी कि डिके कम हो, और उसके सामने हम शॉर्ट पीरियड की ऑप्शंस बेचना ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर अभी वो स्थिति नहीं आई है, क्योंकि अभी बाज़ार को चलने देते हैं। बाज़ार में हम उसका समय का इंतज़ार करेंगे जब बाज़ार क्रैक होता हुआ नजर आए। तेज़ी के लिए अभी बैठने के मूड में नहीं है, क्योंकि हम अगर शेयर्स को लें और मतलब ऐसे समय पर इंडेक्स में अगर हम लोग कर लें और पता चले कि इस दिन बाजार ही सीधा गैप डाउन और फिर उस दिन निकलने का मौका ना लगे, स्टॉप लॉस ही ना काट पाएँ, तो ऐसी स्थिति में हमें एक हाई रिस्क जो है जोन में, और फिर सीधी सी बात क्या है कि जो हमारी जो तेज़ी है वो अल्टीमेटली अब कुछ, क्योंकि पेपर स्टॉक्स में भी हमने तेज़ी बना रखी है, तो कुल मिलाकर तेज़ी का तो मूड नहीं है। तेज़ी करेंगे पोर्टफोलियो में, और इंडेक्स में तो मंदी का ही इंतज़ार करेंगे, और अभी भी मंदी बनी हुई है हमारी, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है। जिस तरीके की मंदी हमने बनाई हुई है, जिस तरीके से बनाई हुई है, ठीक है, वो हमारे को अभी कंफर्टेबल है हमारे लिए। और उसके सामने भी हमने देखिएगा 20 बार जब बाजार नीचे 2-2.5 पॉइंट डिप देके आया, तो हमने उसके सामने जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो अर्न की, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा हमारी पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल हो गई। और जब नीचे की तरफ बाजार गया तो हमने पोजीशंस भी ऊपर से मंदी की में जो है कट कर ली थी पोजीशंस, और बाद में जब बाजार ऊपर चलने लगा तब धीरे धीरे पोजीशंस बनाई हुई है ऊपर। तो कुल मिलाकर पर हमें लग रहा था कि 20,000 ठीक है जी, और हम निश्चिंत हैं कि अभी 46,000, 46,100 अगर बाजार जाएगा, अभी बैंक निफ्टी जाएगा, तो वहाँ पर हम एक बार दोबारा से देखेंगे कि भाई वहाँ से बाजार क्रैक हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जब तक चल रहा है चलने देते हैं, लेकिन जैसे ही क्रैक होने की तैयारी होगी हम एग्रेसिवली मंदी बनाने की चेष्टा जरूर से जरूर करेंगे। और पोर्टफोलियो के अंदर हम अभी भी जहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है हम जो है तेज़ी बनाए, तो अल्टीमेटली हमारा एक नेचुरल हेज हो जाता है, क्योंकि पोर्टफोलियो में तेज़ी, इंडेक्स में मंदी, और उस मंदी के सामने भी हम पुट बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साइड वन साइडेड मंदी बनाते हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम शॉर्ट पीरियड्स की पुट बेचकर भी अर्न करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा दृष्टिकोण पता चल गया होगा, बजाय कि मार्केट एनालिसिस से ज़्यादा आज मैंने दृष्टिकोण की बात की है कि भाई किस तरीके से। और हमें कल देखिएगा एनालिसिस में लग रहा था कि बाजार मार देगा ये 20,000, और हो सकता है मुझे अभी भी लग रहा है 200-300 और भी खींचे, लेकिन मैं बाजार के अंदर अभी इन लेवल पर जब मैं म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को देखता हूँ या बाकी जो चीज़ें देखता हूँ या रिलेटिवली दूसरी मार्केट को देखता हूँ, तो हमारे बाज़ार काफ़ी मुझे महंगे लगते हैं इंडिया के बाज़ार। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस आई है, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे नैरेटिव सेट किया जाता है, नैरेटिव बहुत बढ़िया सेट किया। और देखिएगा इंडिया ने एक चीज़ तो दिखा दी है कि जो लोग बोलते थे ना कि सपेरों का देश है, तो वो जो एक नैरेटिव था वो तो देखिएगा मोदी जी ने बिल्कुल इस G20 में जो है साफ कर दिया। और कंट्री के प्रोस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कंट्री की इमेज एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इस गवर्नमेंट ने उजागर की, और बहुत ही एग्रेसिवली जो है ये जो लोगों का जो माइंड सेट था, स्पेशली आउटसाइड इंडिया जो लोग थे, उनका जो माइंड सेट था वो बहुत बुरे तरीके से बदल दिया गया है। और यानी कि जो इंडिया के लिए काफ़ी फेवरेबल है, यानी कि अब जो इंडिया के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि ग्रोथ की प्रतीक है, वो सब चीज़ें जो है जो जितने भी गेस्ट थे उनको दिखाई गई, और लोहा जो है इंडिया ने अपना मनवाया। और मैं इसके लिए जो है G20 में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने भी और आम लोगों का भी जो हालांकि बहुत परेशानी हुई, क्योंकि जो लोग दिल्ली में रहते हैं और जो लोग दिल्ली में बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों को परेशानी बहुत हुई है, क्योंकि ना तो सब्जी वालों को सब्जी बेचने दी गई है, ना के जो है प्राइवेट व्हीकल्स के अलावा जो बाकी है उनको नेशनल हाईवे पर नहीं चलने दिया गया। बट कुल मिला के देखिएगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बट कुल मिलाकर हमें ये लगता है कि जो भी गवर्नमेंट ने किया बहुत ही वेलकम स्टेप था,
और इस पे जो पैसा खर्च हुआ है ना उससे ज़्यादा, क्योंकि जो शेयर बाजार वाले लोग वो समझते हैं कि पैसा खर्च करने से उससे ज़्यादा तो मार्केट कैप बढ़ जाती है। तो ये जो पैसा खर्च किया गया है ये इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर भी और जो टेंजिबल पे भी किया गया है उससे ज़्यादा कहीं इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा दी गई है, और जिसका बेनिफिट हमारे को लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर कंट्री के लिए भी मिलेगा और कंट्री में नई इन्वेस्टमेंट की भी संभावना जो है बढ़ेगी। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप मोदी के सपोर्टर हैं, कभी बोलते हैं सर आप कांग्रेस के सपोर्टर हो। भैया मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं देश का सपोर्टर हूँ। जो मेरे देश के लिए बढ़िया होगा मैं उसके लिए जो है सपोर्ट करूँगा। और देखिए मेरी व्यक्तिगत राय है और सब लोगों की अपनी व्यक्तिगत होती है, सबका चश्मा अलग अलग है। किसी को उसी चीज़ में आधा गिलास भरा हुआ लगता है, किसी को आधा गिलास खाली लगता है। तो सबके ऊपर अपनी जो है मैं अपनी विचारधारा जो है वो नहीं थोप रहा हूँ, मैं बस सीधा मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया। और कंट्री फर्स्ट मैं देखता हूँ बहुत बार कि जो विपक्षी पार्टी है ना वो ये भूल जाती हैं कि मोदी का विरोध करने के चक्कर में वो देश का विरोध करने लग जाती हैं, और उससे क्या होता है कि लोगों के सामने जो है इमेज जो है उनकी खुद की ख़राब हो जाती है। जबकि सरकार को जिन मुद्दों पर घेरना चाहिए उन पर वो घेर नहीं पाते हैं, और वो कुल मिलाकर जो बीजेपी जहाँ पर अपना मैं ये कह सकता हूँ कि ग्राउंड में जो गेम वो सेट करते हैं उसके खेलने के लिए जो है कांग्रेस या जो बाकी विपक्षी दल है उनको मजबूर होना पड़ता है और वो उनके झांसे में फंस जाते हैं। तो चलिए तो पॉलिटिकल बात हो गई। तो आज की वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।